Hello everyone, thank you so much for all the love and support that you're showing my videos. Last time I uploaded how snowfall in Montreal is, and today I am showing you our moments of snow in Montreal. And like you can see, I love the snow. I make sure that I enjoy my winters, and this was my first snowfall in Montreal, and I'm enjoying it to my best. I have seen snowfall in Darjeeling too, but just once on Valentine's Day in 2006. Apart from that, it snows just sometimes in Darjeeling, and this is something amazing that I see in Montreal every winters, and I try to enjoy it as much as possible. अब मैं दूसरों के बारे में कह नहीं सकती बिकॉज एक्चुअली मॉन्ट्रियल में विंटर्स बहुत ज़्यादा लंबा होता है बट rather than just getting sad about it, it's better to come out and enjoy. And this is my favorite place in my entire accommodation. Like here the snow is so clean because there's no dogs that's allowed. क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बाहर जो भी स्नो होता है उसमें there is a possibility that you might grab a dog's poo-poo, so you have to be very careful. तो इस जगह पे dogs allowed नहीं है, तो the snow is spick and span, it's clean like anything, and you can fall and enjoy and just roll around. ये बाहर है तो यहाँ पे वो हो सकता है, तो you have to be very careful कि आप क्या कर रहे हो स्नो में. हर जगह पे आप लेट नहीं सकते. Tan taran, look who's here, Mr. India, Mr. Invisible, who appears in my videos only sometimes. भिडियो हुँदैछ Kurde, czytał? यता हेर न भिडियो हुँदैछ हौ जाऊ न अगाडि हिँड ल के गर टिपेर पर फ्याङ जाऊ न जाऊ कुद्दै जाऊ यता हेर जाऊ 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 पर्ख ल यता आऊ यताबाट आऊ यता सिधै आऊ न हिउँ भएर आऊ न केही हुँदैन Like I said, वहाँ पे भी थोड़ा सा पॉटी था, तो you have to be very careful. मजा आया.
अगर आप घूम रहे हो और घूमते घूमते आपने कुत्ता देख लिया ओनर के साथ, तो वहाँ के जो स्नो है उसको आप हाथ मत लगाइए, क्योंकि हो सकता है कि उस डॉगी ने वहाँ पे पॉटी भी किया हो। क्रिसमस के एक दिन पहले जो क्रिसमस ईव होता है, रात को 12 बजे हम इतनी ठंड में ये घर के पास वाले चर्च में आए थे, कैथेड्रल में आए थे, एंड वी हैड फन। Merry Christmas everybody. Good night. Clock. And go. Lord and Omni, boss. Please. तो ये सब जो एरियाज़ होते हैं, यूजुअली अगर आप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रह रहे हो तो उसके चारों तरफ जहाँ पे लोग डॉग्स को वॉक पे लेके जाते हैं, वहाँ पे डरने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ किसी और जगह पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड लोकल पार्क्स भी। विंटर में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बात पता है क्या होती है? चलना। अगर आपके पास अच्छा विंटर शूज़ नहीं है ग्रिप वाला, तो आप फिसल सकते हो। एंड आई ऑल्सो फेल वंस एंड आई वाज टोल्ड दैट इट्स ओके, विंटर में हर कोई गिरता है एंड यू हैव टू हैव योर फर्स्ट विंटर फॉल टू एक्सपीरियंस दैट। बट ट्रस्ट मी गाइज, आप बम पे गिरते हो तो बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है आपकी हड्डी पे। तो मेक श्योर यू हैव अ वेरी नाइस विंटर शूज़ जो स्नो पे आपको अच्छा ग्रिप दे। और आप चलते वक्त आइस को अवॉइड करो, बस फ्रेश स्नो या सॉफ्ट स्नो में चलो फॉर योर सेफ्टी। और हम यहाँ पे ओल्ड पोर्ट में आए हैं, जो बिल्कुल डिफरेंट लगता है विंटर्स में, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। आप जॉग करने के लिए आ सकते हो इवनिंग, सुबह या किसी भी वक्त, और यूजुअली वॉक करते करते आ जाओ, because this is one of the most famous places for tourists in Montreal, और जो हमारे घर के बिल्कुल पास है, जहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं लेकिन। And this is one of the coziest cafe near Old Port. I'll show you how it is. तो मॉन्ट्रियल में आप बाहर तो कुछ ही वक्त के लिए रह सकते हो या चल सकते हो। तो आप सोचते होंगे कि लोग क्या करते हैं। तो यूजुअली हम कैफ़ेज़ में जाते हैं, जो कि आपने देखा वो बहुत ही एक कोज़ी कैफ़े था। एंड मॉन्ट्रियल में ऐसे बहुत ही सारे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे लोग जाते हैं विंटर्स में मोस्टली, क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड है, तो वहाँ पे जाके टाइम स्पेंड करते हैं दोस्तों के साथ या पार्टनर्स के साथ। और हम चलते भी हैं। इस दिन हमने बहुत ज़्यादा वॉक किया था, and it's good for your health as well. Oh shit. Ew. और आपने आज तक बस मेरे रील्स वाले मोमेंट्स देखे हैं, तो आज मैं आपको बिहाइंड द सीन्स भी लेके जा रही हूँ। एंजॉय। पहले देख लो कोई है तो नहीं जिम में, क्योंकि जिम बिल्कुल सामने है जहाँ पे मैं फ़ोटो खींचती हूँ, वहाँ से नहीं, कोई नहीं है। चलो आई एम फ्री, चलो अब आराम से एक दो पोजेस देते हैं।
आप देख सकते हो पाँव तो दिखाई नहीं दे रहे हैं बिकॉज द स्नो इज़ सो थिक। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा स्नोफॉल होता है। एंड लास्ट टाइम जब स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुआ था तो ये बंद हो गया था। तो लेकिन दिस इज़ माई फेवरेट स्पॉट एंड इट्स द मोस्ट क्लीनेस्ट स्नो दैट यू कैन फाइंड इन द एंटायर सिटी। ये भी साफ़ स्नो है, तो अगर आपको गिरना पड़ना है तो आप ऐसे स्नो में कर सकते हो। और आप थोड़ी देर के बाद देखोगे कि मैं कितनी बार गिरती पड़ती हूँ। ये देखो स्नोफ्लेक एंड दिस इज़ रियल। आपके कपड़े में ऐसे ही वो गिरता है, बस विजिबल होना चाहिए। ब्लैक में विजिबल होता है, डार्क कलर्स में विजिबल होते हैं। एंड ओनली व्हेन दे फॉल ऑन द ग्राउंड दे डोंट हैव अ शेप। पर ये ऊपर भी आप देख सकते हो वो स्नोफ्लेक्स ही है, जो चमकता है ना वो स्नोफ्लेक्स है। पर कैमरा में मतलब वो सिर्फ स्पार्कल दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअल जो उसका शेप के साथ वो बैठा हुआ है स्नो के ऊपर वो उतना विजिबल नहीं है। उसके लिए तो नेकेड आइज ही चाहिए। वो कहते हैं ना कि कैमरा में हर सब कुछ उतर नहीं सकता, रियल लाइफ भी कुछ चीज़ होती है, तो ऐसे मोमेंट को ही कहते हैं। बिकॉज ऑल दीज स्पार्कल्स आर एक्चुअली स्नो फ्लेक्स दैट्स जस्ट सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द स्नो सो सॉफ्टली एंड इट लुक्स सो ब्यूटिफुल। बार ऐसे ही मेरे हेयर में बहुत सारे स्नोफ्लेक्स गिरे थे, जो कि आपको ऐसे रखना भी इट्स सो डेलिकेट कि वो बिल्कुल शेप बिगड़ जाता है उसका। बट आई मैनेज टू क्लिक अ पिक्चर एंड आई जस्ट पुट दैट हियर। यहाँ पे स्नोफ्लेक्स चमक रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। आई ट्राई टू क्लिक दी वीडियोज़ प्रॉपरली, आप देख लो। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विजिबल है, मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, ये रहा साइड में। अब मेरे हाथों पे तो पिघल ही गया। लाइक आई सेड इट्स सो डेलिकेट। डोंगे लड़न 1 2 3 उठो उठो चिसो भयो, उठ। सकिन त हातबाट जाँदैछ। के देखो त उही हम लड अब जो डोंगे लड उठाऊ है मलाई गाडी ल। आउँछ छिटो उठाऊ है। ल छिटो छिटो लड हाँ लड अहिले पढ्दैछ भएन त भयो भयो उठाएर न भयो पसल। भयो भयो म आउनु सक्दिनँ। लड्छु खालि, ल तँ उठाऊ मलाई। ल उठाऊ न, छिटो न। उठ्नु चाहिँ सक्दैन, हात जाँदो रहेछ नि त।
अब मेरी बैंड बज गई, क्योंकि हाथ जो है ना वो आप जब उठना चाहते हो बर्फ़ से तो हाथ पूरा अंदर चला जाता है। दैट्स व्हाई इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट योर हैंड्स एंड गेट अप। एंड ये जो मेरे बूट्स है वो नी के भी ऊपर है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स के घर पे जहाँ पे मैंने बूट खोला था वहाँ पे पानी था, तो वो भी पूरा वेट था, तो जिसको मैंने फ़ोल्ड करके पहना है। और मेरा हाथ ऐसा लग रहा है अभी कि कट के गिर जाएगा, तो आई एम वॉकिंग सो फास्ट टू रीच होम। एंड इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस। पर हाँ, हाथ की बैंड बज जाती है, तो अगर आपको ये सब करना है तो प्लीज़ ग्लव्स होना चाहिए, प्लीज़ वेयर ग्लव्स, वरना आप उठ नहीं पाओगे और मेरी तरह हाल हो जाएगा। इट्स स्नोइंग अगेन एंड आई एम आउट एंड अबाउट। जब भी बर्फ़ गिरती है मैं तो बाहर निकलती हूँ, क्योंकि इट बिकम्स सो वार्म अनलेस द डे इज़ विंडी। फिर आप बाहर नहीं जा सकते, पर फिर भी मैं बाहर गई हूँ एक बार। आई वेंट फॉर अ मसाज एंड व्हेन आई वाज कमिंग आउट इट वाज स्नोइंग सो बैडली एंड इट वाज विंडी। तो स्नो में तो मज़ा आ रहा था आफ्टर मसाज, पर विंड से बहुत बैंड बज रही थी। एंड या इट्स जस्ट सो लवली टू वॉक ऑन स्नो व्हेन इट्स स्नोइंग ऑल्सो। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा मैजिकल लगता है। एंड ये दिन तो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल था, मतलब अगर सामने से भी कोई चल के आ रहा है ना तो भी बहुत ही ज़्यादा फिल्मी लग रहा था, बॉलीवुड में जो इससे सीन्स होते वैसे। एंड मैं घर गई एंड मैंने देव को खींच के बुलाया कि चलो चलो चलो, इट्स टू मैजिकल आउटसाइड। एंड वो मसाज वाली लेडी भी, उसने पूरा सेटअप अपने घर पे किया था। एंड आई कैन नॉट टेल यू, उसके विंडो से बिल्कुल सामने वो बेड था जहाँ पे वो मसाज करी थी। एंड द व्यू, इट वाज स्नोइंग, फ्लरीज, स्नो भी नहीं, फ्लरीज इज़ लाइक द स्लो स्नो। इतना अमेजिंग लग रहा था, इतना आराम मिल रहा था, मैं क्या बताऊँ। सॉरी सर, देख से ना आए। I have again come out for a walk in snow because it's snowing, and this is my favorite area, घर के बाहर जहाँ पे मैं फ़ोटो खींचती हूँ। गंदगी बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई कम हियर मोस्टली विंटर्स में स्नो के लिए। एंड मैं स्प्रिंग और समर्स में थोड़ा कम आती हूँ, लेकिन जब भी आती हूँ आई डू सेट, इट्स सो ग्रीन। ये लेक है, यहाँ पे पानी है। आई शो यू गाइज हाउ इट लुक्स इन स्प्रिंग एंड समर दिस टाइम। एंड चलना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा था, लाइक आई वांट टू किक द स्नो, पर स्नो ही आपके पाँव को पीछे धकेल रही थी, सो यू हैव टू किक इट विद द फोर्स। And this is the next day. This is the warmest leggings that I bought from Darjeeling, इतने सस्ते में। And this is the jacket that I'm talking about, जो मैं बाहर जाते वक्त पहनती हूँ, मैं go to jacket। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है, आपके पास ऐसा एक जैकेट होना अच्छे क्वालिटी का बहुत ज़रूरी है फॉर योर रेगुलर वेयर। एंड यहाँ पे नाक के टिप में बहुत ठंड हो रही है, इट्स -10 टेम्परेचर, मैं वॉक कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बाय द वे, यहाँ पे धूप तो निकलती है सर्दियों में, लेकिन बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, मतलब गर्म तो क्या, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। एंड बस घर के अंदर आप अगर आप हो तो धूप थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। हमारा घर पता है किधर है, ये चर्च है राइट, तो ये डिलॉयट दिख रहा है बिल्कुल उस तरफ, मतलब हमारे घर के सामने, बिल्कुल सामने एक रास्ता को छोड़ के इस बस एक वो रास्ता और डिलॉयट है। और ये घर के पास वाला कैथीड्रल जो कि बहुत बड़ा है, इट्स सो ब्यूटीफुल। इट्स वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं एंड लोग आते हैं यहाँ पे इनको वर्शिप करने के लिए। एंड हम वॉक पे भी आ सकते हैं, हर कहीं आ सकते हैं। एंड आई फील सो लकी एंड दिस इज़ जस्ट सो ब्यूटीफुल। ये हम जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए, बिकॉज आज धूप निकला है, जो कि बाहर बहुत ठंड होती है, आप सिर्फ गाड़ी के अंदर थोड़ा सा धूप अच्छा लगता है।
Turn right onto Chemin Remembrance. आई विश यहाँ पे वो ट्यूब होता जहाँ पे जैसे लोग ना ऊपर से स्लिप करके आ सकते, लेकिन नहीं था तो चलो खुद ही रोल करते हैं, बिकॉज़ वो ट्यूब के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा और ये बिल्कुल घर के पास है। घर के पास तो नहीं, थोड़ा सा दूर। ये लेक फ्रीज़ हो गया था एंड एक लड़की पता नहीं बीच में जाके, जहाँ से थोड़ा सा चल सकते हो वहाँ पे जाके बैठी थी, पर मैं तो नहीं करती यार वो सब। लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ योर वीडियोस। और काफ़ी ड्राइव करके हम ये स्की रिजॉर्ट गए दूर, जहाँ पे हमने सोचा है कि दोबारा स्की करने आएंगे। देव ने तो किया हुआ है पर मुझे भी ट्राई करना है, बट नॉट नाउ। आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड टुडे। ऑलरेडी हमने लास्ट मिनट पे ये प्लान किया। सुन रही हो सुध बुध खोके को सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद। ये जगह विंटर में भी प्यारा लगता है, स्प्रिंग में भी प्यारा लगता है, समर में भी प्यारा लगता है, ऑटम में तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। एंड दिस इज सिमेट्री ऑन द साइड। यहाँ पे एक बार हम यहाँ पे शाम के अंधेरे में ड्राइव कर रहे थे, इतना डिफरेंट और डर और अच्छा लग रहा। चलो बहुत हो गई बातें, अब थोड़ा बॉलीवुड का गाना बजा देते हैं। ला 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 ला। अगर विंटर आया, बर्फ़ वाली विंटर, और आपने साड़ी नहीं पहना तो क्या ही विंटर आया। मैं तो हमेशा पहनती हूँ। एंड अगर आपने मेरे साड़ी वाली फ़ोटोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में चले जाइए। लेकिन यहाँ पे मैं विदाउट मेकअप लेगिंग्स के ऊपर मैंने साड़ी पहन के मैं आई हूँ, बिकॉज़ आई कांट वेट, बिकॉज़ बहुत जल्दी अंधेरा हो जाएगा या फिर बर्फ़ ज़्यादा गिरने लग जाएगा या बहुत कम गिरने लग जाएगा। तो एन्जॉय माई साड़ी वाइब्स। एक चतुर नार करके श्रृंगार, मेरे मन के द्वार मैं घुसत जात, हम मारत जात, अरे चतुर नार करके। अरे कितना तातो चाहता उधर बैठ गए। What are you doing? वो कुछ भी बनाए, मैं तो अपना दिल ही बनाऊंगी। अपने हाथों से बर्फ़ में दिल बनाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। बाय द वे, दिल से याद आया, साड़ी वाले सीन में मेरा अगर सीन था तो हीरो का भी तो बनना चाहिए। तो टेन टेन प्रेजेंटिंग द हीरो।
So this is one of the it's nice. क्या बोलते हैं इसको, ब्लू मून डेज, जहाँ पे हीरो पोज दे रहे हैं 3x और आई एम लाइक प्लीज आई वांट टू रिकॉर्ड एंड ही इज जस्ट इन द मोमेंट. It was a very nice day but cold. विंटर की यही तो बात है, ग्लव्स में आप फ़ोन चला नहीं सकते और फ़ोटो खींचने के लिए आपको उंगलियों की ज़रूरत है और उंगलियों के लिए ग्लव्स उतारना पड़ता है एंड ठंड लगती है. सो दैट्स अ लिटिल चैलेंज ड्यूरिंग विंटर्स. फोटो खिच्दै हो फोटो खिच्दै न भनेको फोटो खिच्दै न. और हम पहन के तो ये गए थे, मतलब हेयर तो ये करके गए थे, लेकिन एज द डे पासेस बाय आपको टाइट लगने लग जाता है एंड आप आपके स्लीकपन को खोल देते हो. गर्ल प्रॉब्लम. एंड शायद आपने देखा ही होगा कि बर्फ़ थोड़ी सी कम हो गई है एंड जैकेट्स भी पतले हो गए हैं एंड ठंड तो है लेकिन राइट, तो आप ठंडे बबल टी का तो मज़ा नहीं ले सकते, इसलिए मैंने अपने लिए फ्लफ़ी सा बबल टी ले लिया एंड आई एम सो हैप्पी. मैंने ये मिनिसो से ख़रीदा एंड यू कैन नॉट गेट इनफ ऑफ ऑल दीज वियर एंड यूजलेस स्टफ़, तो लेट्स बाय इट एंड वेस्ट आवर मनी. नो. जाऊ न गएको गएको गर न. लेकिन दिस लेगिंग्स इज़ मैजिक. मैंने इतने सस्ते दाम में ये दार्जिलिंग से ख़रीदा था एंड द वे दिस कीप्स द कोल्ड आउट, शायद ही वार्मर भी ऐसा कर सके. इट्स जस्ट अमेजिंग. आई विल बाय मोर ऑफ दीज फ्रॉम दार्जिलिंग. इट कॉस्टेड मी लाइक 250, 300 or 500, आई डोंट रिमेंबर, बट इट वाज वेरी चीप. फेरि भगवान्ले कस्तो यो यहाँनिर हेर्न गाइस, मैले ब्लू कलरको स्टप साइन देखेँ हो, कस्तो राम्रो, लाइक हाम्रो रेड स्टप साइनलाई देख्दाखेरि स्टप भनेको जस्तो लाग्छ, तर यो ब्लू साइनले चाहिँ स्टप भनेको जस्तो लाग्यो हेरेर राम्रोसँगले. त्यही नै होला. सो ये भी एक साइट सीइंग वाला जगह है जहाँ से आप पूरे मॉन्ट्रियल को देख सकते हो. कहिले आयो हामी त? हामी यहाँबाट हिँड्दै आएको उकालो, यहाँसम्म चाहिँ आएन, त्यहाँबाट फर्क्यो. यहाँ हामी उयो गर्ने जग्गा, पिकनिक गर्ने जग्गा यहाँ माथि. ए यहाँनिर प्रोग्रामहरू हुँदो हुन्छ है. आप देख सकते हो थोड़ी बहुत बर्फ़ यहाँ वहाँ भी है अभी तक. एंड स्नोफॉल काफ़ी कम हो गई है. वेरी हैप्पी. लेकिन नो, गॉड हैज सम अदर प्लान. आई शो यू व्हाट इट इज. सो सैड अबाउट इट टू. ये देखो फिर से स्नोफॉल हो गई है एंड आप क्या कर सकते हो? एन्जॉय. तो आप बाहर जाओ, वॉक करो और स्नोफॉल का मज़ा लो. कांट बिलीव इतना ज़्यादा स्नोफॉल फिर से हो गया. लेकिन एज यू कैन ऑब्जर्व बर्ड्स हैव स्टार्टेड चर्पिंग. तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर. तो वी आर हैप्पी अबाउट इट.
उधर से This is the actual laughter when you're sad or when you're shocked. So that's that laughter. Snowfall को दोबारा देख के. वैसे ठंड में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है, राइट? ये देखो स्नोफ्लेक जो कि हमेशा जैक में दिखता है. एंड आई एम लाइक सो इरिटेटेड नाउ. स्नोफॉल कब बंद होगा? और हमसे रहा नहीं गया और हम भाग गए न्यूयॉर्क, क्योंकि न्यूयॉर्क में एटलीस्ट स्प्रिंग आ चुकी है. एंड हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क. और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा धूप है बस थोड़ी देर दूर, बिकॉज इसका बॉर्डर इन 45 मिनट्स. तो इट्स ऑलरेडी और देखो हमने क्या देखा वापस आके मॉन्ट्रियल में कि और ज़्यादा स्नोफॉल हो गई है. माय गॉड. लेकिन यू नो व्हाट, आई गेट माय ओन स्प्रिंग. दो आर्टिफिशियल फ्लावर से ही सही, क्योंकि मैं अभी अभी स्प्रिंग के वाइब को लेके आई हूँ न्यूयॉर्क से. लेकिन आई कांट बिलीव इट. जस्ट लुक एट द स्नो. ऑफ कोर्स इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल. इट्स लाइक फ्रेश स्नो, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इतना ज़्यादा हुआ है. बट कम ऑन डूड, इट्स अप्रैल. बट दैट्स द रियलिटी. एंड हियर अगेन स्नोफॉल थोड़ा कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है. एंड थोड़े वार्म कपड़ों में वी गॉन टू दिस पार्क. एंड यहाँ पे मेरा जाने जा चल रहा है. The sunsets are looking more beautiful as it's bright in the evening, even after the lights are on. And this is the sunset by the sea, as you can see. And this is Biodome, which is looking like a moon. And this is the snowfall this year. This is at 11:30 in the night क्योंकि snowfall हो रहा था and it's warm, so I asked Dave, let's go for a walk, as I love walking on the snow. One, two, three. इतनी रात को बस हम दोनों चल रहे थे. It was so serene, peaceful and beautiful. So I'm drawing my famous heart, the cold heart. And this is the dance that I wanted to do. I'm trying to get the snow on my face
and see what this guy is doing. Yeah, but I'll not leave it like that. अभी थोड़ा सा लाइन में आ गया and is wishing people, लेकिन now he's drawing what I do, a heart. Good. He's getting some good सबक from me. ये जो एरिया है बिल्कुल घर के पास में, we had our epic snow fight over there. I did इतना epic तरीके से वहाँ पे हम गिर के लोट पोट हो गए थे वहाँ पे. And this is my favorite area of the entire house. I'd always noticed It that the was sun the in winters Christmas is also day. cold, but this sun is very warm. Like it's right on my face and it's warm. Because I was inside the car इसलिए वो warm था, वरना बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है. तो बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी तो मुझे बाहर निकलना था, लेकिन जो बाहर मैं यूजुअली निकलती हूँ वो दरवाज़ा बंद था क्योंकि इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो गया था लास्ट डे कि वो दरवाज़े के बाहर बिल्कुल एक सैंड की तरह सैक था, सो दैट इट डजंट एज इन ब्लॉक द एंट्रेंस इन अ बैड मैनर, या तो फिर बर्फ़ ना घुस जाए अंदर, तो वो ब्लॉक्ड था, इसलिए मुझे नीचे आना पड़ा. लेकिन नीचे भी उन लोगों ने साफ़ कर दिया था. दे वर सो एफिशिएंट दिस टाइम कि आप नीचे बर्फ़ के लिए आओ और बर्फ़ है ही नहीं, उन्होंने साफ़ कर दिया था. So beautiful. And this was the snowstorm. इतना ज़्यादा snow. और वो स्नो स्टॉर्म के बाद हम बाहर गए एंड देयर वर हीप्स एंड हीप्स ऑफ स्नो. ये मूवी देखने के लिए छावा, एंड गाइस यू मस्ट वॉच द मूवी, इट्स वेरी नाइस. So I wanted to bring this video to you guys to show the snow in Montreal. एंड अगर आपको और स्नो वाले वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ मेरा जो लास्ट वीडियो था वो देख लो, क्योंकि उसमें सिर्फ मैंने वीडियोस डाले हैं और हमारे मोमेंट्स यहाँ पे. बट snowfall in Montreal remains for around winter in Montreal remains for around 5 to 6 months, and sometimes in that long period of time it's difficult to be positive. However, I try my best to be positive and happy. So this year is my 3rd year here, but I am the most happiest this time because मैं घर पे हूँ cozy अंदर, because मैं बहुत घूम चुकी हूँ. तो I hope you like it like I did, and see you in my other vlog. भनेर सोचिरहनु त आप सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी के अंदर ऐसे क्यों बैठी हूँ. वैसे मैं निकलने वाली थी, तो आई एम फुली प्रिपेयर्ड टू फेस द कोल्ड आउटसाइड. तो ऐसे निकलना पड़ता है. लोग तो अपनी नाक और मुंह को भी कवर करते हैं, स्पेशली नाक बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है. हिउँ भएर यसमा न्यारो ये सब जगह डिफरेंट सीजन्स में बहुत ही ज़्यादा अलग अलग लगता है. जैसे डाउनटाउन मॉन्ट्रियल विंटर में ऐसा लगता है और ऑटम में दूसरा लगता है. तो आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो इन माय रील्स एज वेल.
Montreal has received such a snow only after the 1940s once again. And जी हाँ, अभी फरवरी ख़त्म होने वाला है, मार्च अप्रैल बाकी है, तो द विंटर इज़ अगेन द सेम, वही सेम लूप जो मैंने आपको दिखाया. स्प्रिंग ऐसा लगेगा कि आ गया, फिर से एक दो बार बर्फ़ गिरेगी, and then finally weather will clear. लेकिन अभी भी the weather is nice. At least I am enjoying my winter this year because like I said I'm cozy and at home. बाहर निकलते वक्त थोड़ा सा ठंडा लगता है डेफिनेटली. धूप निकलती है घर के अंदर, वो धूप अच्छा लगता है, बाहर वो धूप कुछ काम का नहीं है. So it's the same thing again and again every year. And it's the same loop that goes on and life comes a full circle every year. It's very beautiful. Those are the little feet of sparrow. My God, look at that. So तो आई होप आपको अच्छा लगा हो जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी. मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. Dot dot